नमस्ते। आज हम बात करेंगे शक्ति के दो अद्भुत रूपों की, माँ दुर्गा और माँ काली। ये दो नाम जो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में गहराई से रचे बसे हैं। ये दोनों ही आदिशक्ति के स्वरूप हैं, उस परम शक्ति के अवतार हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। लेकिन एक में मातृत्व की सौम्यता है, प्रेम और करुणा का सागर है, तो दूसरे में संहार की प्रचंडता, बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प है। हिंदू धर्म में शक्ति के अनगिनत रूप हैं, हर रूप का अपना महत्व है, अपनी कहानी है। लेकिन दुर्गा और काली सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। इनकी आराधना में ही जीवन का सार छिपा है। दुर्गा, जिन्हें दुर्गतिनाशिनी कहते हैं, दुखों का नाश करती हैं। वे अपने भक्तों को हर प्रकार की विपदा से बचाती हैं। काली, जो काल और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करती हैं। वे परिवर्तन और नवीनीकरण की देवी हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, सत्य और न्याय की रक्षा करना। लेकिन उनके रास्ते और तरीके अलग हैं। एक ओर जहां दुर्गा शांति और धैर्य से काम लेती है, वहीं काली का मार्ग विनाशकारी है। माँ दुर्गा 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करती है, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। फिर भी शांत और सौम्य दिखती है। उनकी आभा में एक अद्भुत शांति है। उनका सिंह पर सवार होना साहस और नियंत्रण का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि वे अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखती हैं। वहीं माँ काली का रौद्र रूप देखने वालों को भयभीत कर सकता है। बिखरी जटाएं, गले में मुंडों की माला और हाथ में खप्पर, उनके इस रूप में गहरा रहस्य छिपा है। विनाश और गहरे आध्यात्मिक अर्थ का प्रतीक है। ये दिखाती हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये देवियां केवल मूर्तियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतीक हैं। ये हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। हर स्त्री के भीतर एक दुर्गा है जो रक्षा करती है, अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहती है, और एक काली जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, जो गलत के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस रखती है। चलिए इन दोनों महान स्वरूपों को समझते हैं, इनके महत्व और संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। माँ दुर्गा का प्राकट्य तब हुआ एक ऐसे समय में जब महिषासुर ने अपनी आसुरी शक्तियों से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल हर जगह हाहाकार मचा रखा था। तब देवताओं की शक्तियां मिलकर एक अद्भुत और शक्तिशाली स्त्री रूप में प्रकट हुई, माँ दुर्गा। वे आदि शक्ति का स्वरूप थीं, बुराई का नाश करने के लिए अवतरित हुईं। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया ताकि वे महिषासुर का सामना कर सकें और धर्म की रक्षा कर सकें। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो साहस और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। सिंह की सवारी यह दर्शाती है कि माँ दुर्गा भय पर विजय प्राप्त करने वाली हैं। उनकी 8 या 10 भुजाएं दर्शाती हैं कि वे हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनकी भुजाएं उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, चक्र, शंख, गदा, तलवार, हर अस्त्र अलग शक्ति का प्रतीक है। ये अस्त्र धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए हैं। फिर भी उनका मुख शांत और करुणामय रहता है। यही संतुलन उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे शक्ति और सौम्यता का अद्भुत संगम है। महिषासुर के वध की कथा केवल एक असुर के अंत की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार और अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों से लड़ना चाहिए। दुर्गा पूजा और नवरात्रि का त्योहार इसी विजय का उत्सव है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें आशा और विश्वास की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं माँ काली की। वे शक्ति का एक उग्र रूप हैं, जो विनाश और परिवर्तन का प्रतीक हैं। उनका नाम ही भय उत्पन्न करने वाला है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए सुरक्षा और मुक्ति का स्रोत हैं। उनका प्राकट्य देवी दुर्गा के युद्ध के दौरान हुआ, एक ऐसे समय में जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। जब चंडमुंड और रक्तबीज जैसे असुरों से लड़ते हुए देवी दुर्गा को एहसास हुआ कि उन्हें एक और शक्तिशाली रूप की आवश्यकता है। देवी के क्रोध से काली प्रकट हुई। यह क्रोध इतना तीव्र था कि उसने एक नई देवी को जन्म दिया, जो बुराई का नाश करने के लिए तत्पर थी। उनका गहरा काला रंग दर्शाता है अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की उनकी शक्ति को दर्शाता है कि वे सभी रंगों और रूपों से परे हैं। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड को चलाती है। उनके गले में मुंडों की माला मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। संस्कृत के अक्षरों का प्रतीक है, जो ज्ञान और भाषा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ज्ञान और सृष्टि की जननी हैं। वे ब्रह्मांडीय चेतना का स्रोत हैं, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है।
उनकी कमर पर बंधी कटी भुजाएं अहंकार और सांसारिक आसक्तियों का त्याग दर्शाती हैं, कर्म के बंधन से मुक्ति का संकेत देती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों से मुक्त होना चाहिए। शिव की छाती पर उनका पैर दिखाता है, शक्ति और चेतना के बीच के संबंध को दर्शाता है कि शक्ति जब चेतना से अलग हो जाती है तो वह नियंत्रण से बाहर हो सकती है, तो विनाशकारी हो सकती है। इसलिए शक्ति को हमेशा ज्ञान और विवेक के साथ प्रयोग करना चाहिए। रक्तबीज के वध में काली ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। काली ने उसकी हर रक्त बूंद को पीकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बूंद फिर से असुर को जन्म न दे सके। बुराई का जड़ से अंत किया, एक ऐसा कार्य जो उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी बुराई के हर रूप को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, कि बुराई को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है। केवल तभी हम सच्ची शांति और सद्भाव प्राप्त कर सकते हैं। काली पूजा खासकर बंगाल में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, मोक्ष और निर्भयता का उत्सव है। यह हमें अपनी भयों पर विजय प्राप्त करने और मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वे हमें मृत्यु और परिवर्तन को स्वीकारना सिखाती हैं, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। दुर्गा और काली एक ही शक्ति के दो रूप हैं, एक व्यवस्था की रक्षक, दूसरी व्यवस्था को तोड़ने वाली। दुर्गा समाज और धर्म की रक्षा करती है, रानी की तरह सुसज्जित और सौम्य है। उनकी पूजा सामाजिक और पारिवारिक होती है, जैसे दुर्गा पूजा। काली प्रकृति की अनियंत्रित आदिम शक्ति है, वे नियमों से परे, दिगंबर और अप्रत्याशित हैं। दुर्गा का जन्म देवताओं की संगठित शक्ति से हुआ, जबकि काली दुर्गा के क्रोध से सहज प्रकट हुई। दुर्गा बाहरी दुश्मन से लड़ती है, काली आंतरिक बुराइयों से। दोनों का लक्ष्य एक ही है, भक्त की रक्षा और मोक्ष का मार्ग दिखाना। एक माँ दुनिया में जीना सिखाती है, दूसरी दुनिया से परे जाना। पुराणों में कई अनसुनी कथाएं हैं। एक कथा में दुर्गा ने दुर्गम असुर का वध किया और वेदों को वापस लाकर संसार में ज्ञान और जीवन लौटाया। माँ काली के शिव पर पैर रखने की कथा में उनका क्रोध विनाशकारी हो गया था। शिव उनके सामने लेट गए और काली का क्रोध उनके स्पर्श से शांत हो गया। दक्षिण भारत में काली का भद्रकाली रूप पूजित है। यह उनका शांत कल्याणकारी स्वरूप है। यह दिखाता है कि वही शक्ति जो विनाश कर सकती है, वही कल्याण भी करती है। दुर्गा का वाहन हमेशा सिंह नहीं था, कभी कभी उन्हें हिरण या अन्य जानवरों पर भी दिखाया गया है। एक लोक कथा के अनुसार देवी के तप से प्रभावित होकर एक शेर उनका वाहन बन गया। ये कथाएं इन देवियों के चरित्र में गहराई और विविधता जोड़ती हैं। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि शक्ति का उपयोग रक्षा और धर्म के लिए होना चाहिए। वे संतुलन और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती हैं। जब जीवन में मुश्किलें आएं, तो हमें अपने भीतर की दुर्गा को जगाना चाहिए, साहस और धैर्य के साथ। माँ काली निर्भयता और परिवर्तन को स्वीकारने की सीख देती है। वे बताती हैं कि मृत्यु और विनाश भी जीवन का हिस्सा है। काली हमें अपने भीतर के अंधकार और बुरी आदतों से लड़ने की हिम्मत देती है। दुर्गा समाज में रहना सिखाती है, काली समाज से परे देखना। एक सफल जीवन के लिए हमें दोनों की जरूरत है, धैर्य और अनुशासन दुर्गा और साहस व बदलाव काली। ये दोनों देवियां हमें स्त्री शक्ति के महत्व का एहसास कराती हैं। सौम्यता और प्रचंडता दोनों ही जीवन के लिए जरूरी हैं। आज हमने दुर्गा और काली के रूपों, कथाओं और संदेशों को जाना। ये विषय गहरे हैं, हर प्रतीक के कई अर्थ हैं। आपको इन दोनों में से कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या आपके क्षेत्र में इनसे जुड़ी कोई खास परंपरा है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। हम भारतीय मिथकों और संस्कृति की रोचक बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और प्रणाम करें। धन्यवाद।